हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे शेयर्स एंड डिविडेंड्स। ये क्लास 10 के चैप्टर में है आईसीएससी में। तो ये वाला शेयर और डिविडेंड का पहले हम इंट्रो देख लेते हैं। शेयर होता क्या है? शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। और डिविडेंड होता है एक तरीके का प्रॉफिट। कैसे? मान लीजिए आपको कोई बड़ा सा बिजनेस करना हो, इसीलिए आप एक ठो कंपनी खोल लिए, ठीक है। अब कंपनी खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो एक इंसान के लिए ये वाला पॉसिबल नहीं होता कि इतना सारा पैसा जमा करके वो कर सके। इसीलिए वो क्या करता है, कंपनी का हिस्सा निकालता है। कंपनी का टुकड़ा करके हिस्सा नहीं निकालता, कागज के हिसाब से, पेपर वर्क के हिसाब से वो लोग हिस्सा निकालते हैं। तो ये जो हिस्सा होता है यही होता है कंपनी का शेयर्स। अब हम लोग जो कॉमन पीपल है वो क्या करते हैं, ये शेयर्स को खरीदते हैं, ठीक है। कोई फिक्स अमाउंट से ये शेयर्स को खरीदते हैं, और जो लोग ये शेयर्स को खरीदते हैं वो लोग हो जाते हैं इन कंपनी का शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब ये शेयर का जो प्राइस होता है वो कंपनी एक डिसाइड कर देता है। तो कंपनी जो शेयर का प्राइस डिसाइड कर देता है उसको बोलते हैं हम नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, ठीक है। तो बढ़ने या घटने का होता है कि अगर कंपनी को मुनाफा होता है तो नॉमिनल वैल्यू से उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और कंपनी घाटे में चला जाता है तो शेयर का दाम कम हो जाता है। तो अगर बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं एबव पर, और अगर कम हो जाता है वो होता है क्या, बिलो पर, ठीक है। तो ये बढ़े या घटे इसको हम बोलते हैं क्या, मार्केट वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब कंपनी साल के एंड में मुनाफा जो करता है वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो ये जो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिविडेंड, ठीक है। यही वाला प्रॉफिट होता है इन लोग का डिविडेंड। अब ये डिविडेंड जो होता है इसका कंपनी एक ठो रेट डिसाइड कर देता है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये जो रेट ऑफ डिविडेंड है ये हमेशा नॉमिनल प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, क्योंकि कंपनी का तो मार्केट वैल्यू के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मार्केट वैल्यू अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन नॉमिनल वैल्यू फिक्स है, उसी के हिसाब से ही कंपनी डिविडेंड साल के एंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। ये है बेसिक समझने वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं कि फॉर्मूलाज क्या है। तो फॉर्मूलाज क्या क्या है, पहला है मनी इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ शेयर, मतलब अब कंपनी का कितना शेयर खरीद रहे हैं और उस वक्त उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करके मनी इन्वेस्टेड मिल जाएगा। एनुअल इनकम मतलब साल के एंड में जो आप कंपनी से जो मुनाफा हो रहा है वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर, जैसे आप कितना शेयर खरीदते हो उसके ऊपर मुनाफा है, इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, कंपनी जितना रेट डिसाइड कर दिया, इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू। ये नॉमिनल वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू का ही दूसरा नाम क्या है, फेस वैल्यू। अच्छा, और नंबर ऑफ शेयर निकालने का सम के हिसाब से, अब कभी अगर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ रहेगा तब इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू निकाल डिवाइड करने से, ये वाला जो है इसको घुमा के लिखे है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू करने से नंबर ऑफ शेयर मिलेगा, या फिर टोटल इनकम को से इनकम पर शेयर को डिवाइड करेंगे तब भी नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। और लास्ट में आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कितना आप इन्वेस्ट किए हो, कितना आपको मिला है। तो इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%, ये हो गया हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न। अब ये फॉर्मूला से ही सम सारे हो जाएंगे। चलिए पहला सम देखते हैं। पहले सम में क्या लिखा है, सालमन बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 अवेलेबल एट ₹132। मतलब उसका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 100 और मार्केट वैल्यू क्या है 132, और नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 50। इंफॉर्मेशन मिल गया। पहले पूछा है व्हाट इज इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 50 और मार्केट वैल्यू क्या है 132। तो अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा हम लोग का 5 2 10 0, 13 5 65 66 ₹6600। ये हो गया इसका इन्वेस्टमेंट। सेकेंड में क्या पूछा है, सेकेंड में पूछा है एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का क्या फॉर्मूला है, एनुअल इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर अभी कितना है 50, रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग का है 7.5% और फेस वैल्यू है ₹100। तो 50 इंटू 7.5 बाई 100 इंटू 100,
तो 7.5 इंटू 50 करने से 5 7 35 35 37 375। तो ये हो गया इसका एनुअल इनकम, ठीक है, ₹375। और थर्ड में बोला है कि अगर इफ ही वांट्स टू इंक्रीज हिज इनकम बाय ₹150, 150 रुपीज इसको इनकम को इंक्रीज करना है, ठीक है, ये जो इनकम कर रहा था इसको उसको इंक्रीज करना है, तो कितना शेयर खरीदना पड़ेगा। तो 150 रुपीज इनकम करने के लिए उसको कितना शेयर खरीदना पड़ेगा, उसको ले लेते हैं हम एक्स, लेट द एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एनुअल इनकम का ही फॉर्मूला डालते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू इक्वल टू है हम लोग का इनकम, ठीक है। एक्स विल बी 150 बाई 7.5, डेसिमल को रिमूव करने से एक तो 0 आ जाएगा, 75 2 150, x इक्वल टू 20, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 20। तो एक्स्ट्रा 20 शेयर खरीद। नेक्स्ट सब में क्या है, अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर्स एट ₹20 प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है दाम बढ़ जाना और डिस्काउंट होता है क्या, दाम घट जाना, ठीक है। तो अगर फेस वैल्यू हम लोग का है ₹100 और ₹20 प्रीमियम है, तो हम लोग का मार्केट वैल्यू हो जाएगा क्या, ₹100 प्लस 20 मतलब ₹120, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, 15%। तो नंबर 1 में पूछा है नंबर ऑफ शेयर्स। अब नंबर ऑफ शेयर्स का दो फॉर्मूला था, इन्वेस्टमेंट के साथ एक ठो और इनकम के साथ एक ठो। तो यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो उसी से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ शेयर है क्या, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग का क्या था 36,000 और मार्केट वैल्यू हम लोग का है 120, तो डिवाइड कर लेते हैं 300। तो उसने 300 शेयर खरीदा था। हिज ईयरली डिविडेंड, ईयरली डिविडेंड मतलब साल के अंत में उसको कितना पैसा मिला, मतलब ये हो गया इसको एनुअल इनकम। एनुअल इनकम उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू हम लोग का फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर हम लोग को मिल गया है 300, रेट ऑफ डिविडेंड हम लोग का दिया है 15% और फेस वैल्यू है हम लोग का ₹100। तो ₹300 15/100 इंटू 100, ₹15 45, 4500 हो गया एनुअल इनकम, ठीक है। अब नेक्स्ट में बोला है परसेंटेज रिटर्न। परसेंटेज रिटर्न का क्या फॉर्मूला है, परसेंटेज रिटर्न का फॉर्मूला है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100%। इनकम हम लोग का कितना आया, हम लोग का इनकम आया है 4500 और इन्वेस्टमेंट हम लोग का कितना था 36,000 इंटू 100%। 9 5 45, 9 4 36, 4 125। तो परसेंटेज रिटर्न हुआ हम लोग का कितना 120, 125 तो नहीं हो सकता, 36,000 था, हाँ 0 है एक तो 125/0 मतलब 12.5%, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, अ मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15% ₹100 शेयर्स कोटेड एट ₹125। तो ये हम लोग का है इन्वेस्टमेंट, 15% है डिविडेंड रेट, 100 है हम लोग का फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू हो गया 125। When the market value of the share rose to 140, he sold some shares. जब उसका वैल्यू और बढ़ गया, मतलब 125 रुपए में खरीदा था और 140 रुपीज जब हुआ तो उसने क्या किया, he sold some shares, मतलब थोड़ा बहुत शेयर्स उसने बेच दिया। कितना बेचा, ताकि उसको enough to raise ₹8400, मतलब ये वाला पैसा जमा करने के लिए जितना जरूरी है उतना शेयर उसने बेच दिया। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड्स, अभी उसके पास कितना शेयर बचा हुआ है, और द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस शेयर, अब जितना शेयर बचा हुआ रहेगा उसके हिसाब से ही कंपनी उसको पैसा देगा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी उसको बाकी शेयर के ऊपर कितना मुनाफा दे रहा है। तो हमको चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर कितना बचा हुआ है, तो पहले हमको पता करना होगा कि कितना शेयर उसके पास था और कितना शेयर उसने बेच दिया, ठीक है। तो इनिशियली उसके पास कितना शेयर था
नंबर ऑफ शेयर इनिशियली ही होल्ड्स, क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, मतलब ₹45,000 डिवाइडेड बाय 125। तो 25 1 25, 200, 25 8 200, 0 0, 25 5, 5 3 15, 5 6 30। तो उसके पास क्या था, 360 शेयर्स पहले से ही था, और उसने बेचा कितना, नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड, तो उसने बेचा कितना, वही सेम 8400 का शेयर बेचा, कितना में बेचा, जब 140 रुपीज हुआ, तो 60, तो 60 शेयर्स उसने बेच दिया, तो बचा हुआ शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स ही होल्ड 360 माइनस 60, मतलब 300 शेयर्स अभी उसके पास है। तो डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम इसके हिसाब से कितना आएगा, एनुअल इनकम हो गया नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू मार्केट वैल्यू, नहीं नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर हुआ हम लोग का 300, रेट ऑफ डिविडेंड है 15%, तो 15/100, और नॉमिनल वैल्यू क्या था, 100, तो ₹4500, ये हुआ इसका एनुअल इनकम। चलो बच्चों आज का लास्ट सम देख लेते हैं। Divide ₹20304 into two parts such that if one part is invested in 9% 50 shares at 8% premium and other part is invested at 8% ₹25 shares at 8% discount, then the annual income from both the investment are equal। क्या बोला है, 20304 रुपीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, इक्वली नहीं, कम ज्यादा करके डिवाइड किए हो। कैसे डिवाइड किए हो, एक को 9% 50 शेयर ₹50 वाला शेयर्स में लगाए हो, और दूसरा पार्ट को 8% 25 वाला शेयर में लगाए है। उसका मतलब क्या होता है, ये जो 50 रुपीज शेयर्स है, इसका 50 रुपीज है नॉमिनल वैल्यू, और वो 8% प्रीमियम में है, मतलब मार्केट वैल्यू उसका ज्यादा है। और जो दूसरा शेयर है वो 25 रुपए का शेयर है, लेकिन 8% डिस्काउंट है, मतलब मार्केट प्राइस उसका अभी कम है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों इन्वेस्टमेंट में हमको इक्वल रिटर्न मिल रहा है, एनुअल इनकम फ्रॉम द बोथ इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट पोर्शन ₹20304, फर्स्ट पर पोर्शन को x ले लेते हैं, सेकेंड पोर्शन को लेते हैं ₹20304 माइनस x, ठीक है। टोटल 4 रुपीज है, तो एक पोर्शन अगर x हुआ तो दूसरा बचेगा 20304 माइनस x, ठीक है। अच्छा, तो दोनों हिस्सा को अलग से करेंगे, कैसे, पहले वाले का नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर का क्या फॉर्मूला है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो हम लोग को मार्केट वैल्यू जानना है पहले वाले का, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा ₹50 के साथ 8% प्रीमियम, मतलब ₹50 प्लस 8% ऑफ ₹50, मतलब ₹50 प्लस 8/100 ऑफ 50, 50 2 100 2 4, तो ₹54। तो नंबर ऑफ शेयर क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट था हम लोग का ₹x बाय 54, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग को एनुअल इनकम वो भी मिल जाएगा, एनुअल इनकम इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, ये वाला नंबर ऑफ शेयर मिल गया था n, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड पहले वाले का है 9%, इंटू पहले वाले का नॉमिनल वैल्यू है 50, तो फर्स्ट पोर्शन का एनुअल इनकम मिल गया। अब सेकेंड पोर्शन का नंबर ऑफ शेयर सेम प्रोसेस से करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। अब सेकेंड वाले का मार्केट वैल्यू क्या आएगा, उसमें डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट में क्या होता है, माइनस, इसमें देखिए 8% डिस्काउंट है, इसमें 25 रुपये में, तो 25 माइनस 8% ऑफ ₹25,
तो ₹25 माइनस 8/100 ऑफ 25, तो ₹23। तो इसका नंबर ऑफ शेयर कितना मिल रहा है, इसका इन्वेस्ट था ₹20,304 माइनस x बाई 23। तो इसका एनुअल इनकम क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इसका है 20,304 माइनस x बाई 23 इंटू रेट हुआ इसका 8%, तो 8% इंटू इसका वैल्यू है 25। ठीक है, अब इसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो 8/54 इंटू 9/100 इंटू 50 टू 6x/12, और इसका 20,304 माइनस x 23 8/100 इंटू 25, तो 2 ब्रैकेट के अंदर 20,304 माइनस x बाई 23। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हम लोग को बोला है कि बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, बोथ द इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। तो एनुअल इनकम इक्वल मतलब ये दोनों इक्वल, देयरफॉर x/12 इक्वल टू 2 इंटू 20,304 माइनस x बाई 23। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 23x इक्वल टू 12 टू द 24 इंटू 20,304 और 12 टू द 24 इंटू x, इसको इस तरफ ले आते हैं, 24 प्लस 23 आ जाता है हम लोग को 47, 20,304 x इक्वल टू 24 इंटू 20,304 बाई 47, तो काटाकुटी करने से 432, तो 24 इंटू 432 इक्वल्स टू 10368। ठीक है, अब एक पोर्शन ये मिल गया, दूसरा पोर्शन क्या करेंगे, दूसरा पोर्शन 20,304 माइनस x करने से 20,304 माइनस 10368 करने से दूसरा अमाउंट मिल जाएगा हम लोग का ₹9936। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा चैप्टर कवर करेंगे।